बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर का ऑप्शनल पेपर टीचिंग ऑफ हिंदी, जिसे हिंदी शिक्षण कहा जाता है, यह पेपर मैं आपको पढ़ा रहा था। पिछली कक्षा में हम लोगों ने प्रथम यूनिट प्रथम इकाई को पढ़ना शुरू किया था। इस प्रथम यूनिट में प्रथम इकाई में हम लोगों ने जो 4-5 बिंदु हैं, इन 4-5 बिंदुओं में से 2-3 बिंदुओं पर चर्चाएं कर ली थी। आज हम लोग बात करेंगे इसी क्रम में अगले बिंदु पे, जो हमारा है, ध्यान दीजिएगा कि प्रेजेंट पोजीशन ऑफ हिंदी इन इंडिया, वर्तमान समय में भारत में हिंदी का स्थान। ध्यान दीजिएगा, वर्तमान समय में हिंदी का स्थान। वर्तमान समय में अगर हिंदी के स्थान की बात करें, हिंदी भाषा के स्थान की बात करें, तो ये हमें पता चलता है कि हिंदी भाषा, ध्यान दीजिएगा, हिंदी भाषा वर्तमानिक तौर पे भारतीयों में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा के रूप में संदर्भित होती है। क्योंकि ऐसा देखा गया कि अगर हम प्रादेशिक स्तर पे, भारत के राष्ट्रीय स्तर पे, प्रादेशिक स्तर पे राष्ट्रीयता को समझते हुए यदि हम प्रादेशिक स्तर पर हिंदी भाषा क्षेत्रों की गणना करें, तो हमें पता चलता है कि भारतवर्ष में जितने भी राज्य हैं, इन राज्यों में सबसे ज़्यादा राज्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा राज्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगर अन्य भाषाओं की बात करें तो अन्य भाषाओं में कुछ 1-2 भाषाएं ऐसी हैं जो एक प्रदेश से स्थापित होकर दूसरे प्रदेश में जाती हैं, लेकिन हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है, ध्यान दीजिएगा, हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है जो भारत में सबसे ज़्यादा राज्यों में बोले जाने वाली भाषा है। समान तौर पे अगर हम बात करें, आकलन के तौर पे अगर इसका संदर्भित व्यवस्था का पता लगाएं, तो हमें पता चलता है भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, ये उत्तराखंड, ये ऐसे राज्य हैं, तकरीबन 5 या 6 राज्य हमें देखने को मिल जाते हैं। हालांकि बोलियों में थोड़ा सा प्रभाव दिखाई देता है, थोड़ा सा अंतर दिखाई देता है, लेकिन कहीं ना कहीं उन बोलियों के प्रभाव के बावजूद हिंदी जो है वो पुरजोर तरीके से अपनी बात को रखने का अवसर प्रदान करती है। इसलिए कहा जाता है कि यदि राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी भाषा के महत्व की, उसके वर्तमानिक स्थिति की चर्चा करें, तो हमें ये पता चलता है कि भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली जो भाषा है वो हिंदी है हमारी। क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया, राष्ट्रीय स्तर पे अगर राज्यों में हम गिनती करें तो हमें ये देखने को मिलता है कि हिंदी भाषा जो है वो 5 से 6 राज्यों में बोली जाती है। तो स्वाभाविक सी रूप है की बात हो सकती है कि सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है वो हिंदी है। अगर हम उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करें, जैसे अगर हम वर्तमानिक व्यवस्था की बात करें, अगर उत्तर प्रदेश को ही हम ले लेते हैं, तो जनगणना 2011 के हिसाब से कहा जा रहा था कि तकरीबन 27.5 करोड़ की जनसंख्या मात्र उत्तर प्रदेश की है। तो यदि 27 करोड़ की जनसंख्या सिर्फ उत्तर प्रदेश में रहती है, जहां 1.25 करोड़ आबादी की बात हम पूरे भारतवर्ष में कहते हैं, तो कभी 1/4 यदि हिंदी भाषा बोलती है, वहीं अगर मध्य प्रदेश को जोड़ देते हैं, राजस्थान को जोड़ देते हैं, बिहार को जोड़ देते हैं, झारखंड को जोड़ देते हैं, हरियाणा को जोड़ देते हैं, दिल्ली को जोड़ देते हैं, तो ये पता चलता है, राजस्थान को जोड़ देते हैं तो ये पता चलता है कि उनकी संख्या तकरीबन 60 या 70% या 75% से अधिक हो जाती है। अगर आकलन के तौर पे अगर हम संदर्भित करें तो यही स्पष्ट हो जाता है कि हिंदी भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। अगर ये तो हो गया इसका एक राष्ट्रीय आकलन संख्या के हिसाब से, यदि हम भावनात्मक तथ्यों के हिसाब से बात करें तो हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में सबसे मीठी भाषा के तौर पे भी आकी जाती है। इसका साहित्य, इसकी अपनी कल्पनाएं, इसकी अपनी वक्तव्यताएं, अपनी विशेषताएं इतनी महान हैं, इतनी विशेष हैं, इतनी गूढ़ हैं कि ये आपस में जोड़ने का काम करती हैं, ये फैलाव करती हैं, इसकी मधुरता, इसकी रमणीयता, इसकी विशेषता को बनाए रखने में सहयोग करती है। हमारे यहाँ जितने भी वेद हैं, हालांकि इनका निर्माण संस्कृत भाषा में हुआ है, लेकिन जो हिंदी भाषा का क्रमांक है वो उन्हीं पाली, संस्कृत, वैदिक, संस्कृत, पाली अपभ्रंश से निकल के हुआ है।
तो एक जो आधारित क्रम दिखाई देता है वह इस भाषा की महत्ता को और स्पष्ट करता है। ये पता चलता है कि जो वर्तमान समय में जो हिंदी भाषा है उसका अपना महत्व है। ध्यान दीजिएगा, उसका जो हिंदी भाषा है वर्तमान में उसका अपना महत्व है। अगर हम राष्ट्रीय स्तर पे बात करें, संवैधानिक स्तर पे बात करें, तो 14 सितंबर को जैसे कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा दे दिया गया था। ध्यान दीजिएगा, 14 सितंबर 1943 की अगर हम बात करें तो 43 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दे दिया गया और एक परिकल्पना तैयार की गई कि यदि भारत को आज़ादी मिलती है तो हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की जाएगी। हालांकि बाद में एक थोड़ा विवाद का भी समय रहा, काफ़ी लंबा समय रहा, इसकी चर्चा हम आपसे अगली कक्षा में करेंगे। लेकिन मेरा एक बताने का प्रयास यही था कि जो हिंदी भाषा है अगर उसकी वर्तमान की स्थिति की बात करें, उसके व्यवस्थाओं की बात करें, तो ये पता चलता है कि भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है, सबसे ज़्यादा विकसित जो भाषा है वो हिंदी भाषा है। यदि हम राष्ट्रीय स्तर पर थोड़ा सा इसका आकलन करें तो हमें यह भी पता चलता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा चीनी भाषा के बाद बोली जाने वाली कोई भाषा है तो वो हिंदी भाषा है। हालांकि अंग्रेजी भाषा भी इसके क्रमांक में खड़ी है, इसके क्रमांक में खड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं उस भाषा के बारे में देखा जाता है तो अंग्रेजी भाषा जो है वो है अपने आप में, लेकिन उसके जो प्रकार हैं जैसे अमेरिकी इंग्लिश, फ्रेंच इंग्लिश, जर्मन इंग्लिश। लेकिन अगर हिंदी की वास्तविकता का पता लगाएं तो पता चलता है कि हिंदी सिर्फ और सिर्फ एक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दुनिया में यदि सबसे ज़्यादा कोई बोली या भाषा का प्रयोग किया जाता है तो वो चाइनीज़ भाषा के बाद हिंदी भाषा का नाम ही आता है। यह हो गई इसकी वर्तमान की स्थिति। अब हम आगे आपको बताएंगे, आज की कक्षा में बस इतना ही, आगे वाली कक्षा में हम आपको बताएंगे कि कैसे हम संदर्भित करेंगे कि भारत में हिंदी का स्थान क्या है। ध्यान दीजिएगा, कैसे हम संदर्भित करेंगे कि भारत में हिंदी का स्थान क्या है। इसके लिए हम आपसे दो बातें करेंगे। पहली बात के अंदर हमें बताएंगे इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि भारतीय संविधान में हिंदी को क्या महत्व दिया गया है, और दूसरा होगा इन द लाइफ ऑफ इंडियन पीपुल, भारत के लोगों में हिंदी का क्या महत्व है। इसकी चर्चा हम आपसे अगली कक्षा में करेंगे। आज की कक्षा में बस इतना ही।